Oof. Is strength training really required for cyclists, or is it just about endurance? In this video, we'll be sharing with you all the off-bike training that a cyclist needs to do to up his or her game. Stick along. But before we start, we would like to thank Fast Enough for collaborating with us for the Beginner Cyclist series. Fast Enough makes nutritional supplements to take care of your pre, intra and post-workout needs. Check out their products on the Cyclopedia website. We have left a link in the description box below. For this video, we have invited Jassi on the show. Welcome Jassi. How are you? I am good. Hello everyone. Jassi is an elite endurance athlete who has competed in various national and international sporting events. He has participated in one of the world's oldest cycling events, which is the Paris-Brest-Paris race, which is a 1200 kilometer ride which he completed in almost 92 hours. He has also participated in the Tata Mumbai Marathon and completed it under 4 hours on his first attempt. Also, he's pretty fast on the bike. He has completed a 100 kilometer ride in 2 hours 45 minutes. And he also has a Super Randonneur title to his name. So Jassi, to start off, we would actually want to ask you a few questions. So Jassi, most of the folks when they start off with cycling, उनके दिमाग में होता है as a cyclist हमें strength पे focus करना चाहिए या endurance पे focus करना चाहिए. What is your take on that? So first of all, I would say you should know the difference between strength and endurance. As you know, strength means जहाँ पर आप weight उठाते हो heavy, repetition कम होती है. You increase your strength. Right. And on the other hand, if you talk about endurance level, so endurance अगर आपको बढ़ानी है तो you have to do more repetition with comfortable weight, जो भी आपको comfortable हो जिस पे. अब depend करता है आपका goal क्या है. अगर आपका goal है कि sprint कोई like a competition है जहाँ पर 30 किलोमीटर का इवेंट है, 40 का है, 50 का है, so these are small distance. यहाँ पर आप अपना strength पे focus दो, यानी आप अपना weight increase करो और रिपीटिशन कम करो यार. ये 6 to 7 8 रिपीटिशन एंड विथ गुड मैक्सिमम वेट. लाइक यू नो, अगर आप 20 आपका एवरेज है तो 40 पे जाओ, 30 पे जाओ, तो यू कैन इंक्रीज योर स्ट्रेंथ. और एंड्रेंस लेवल जो मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया में कल्चर बहुत है एंट्रेंस का, क्योंकि स्ट्रेंथ वाली इवेंट्स बहुत कम है, एंट्रेंस बहुत है. क्योंकि लाइक आई हैव डन माई SR टाइटल जिसमें आपको 200, 300, 400, 600 किलोमीटर्स करने होते हैं विद इन द अ टाइम फ्रेम. तो उसके लिए आपको फिर एंड्रेंस लेवल पे आने के लिए आपको लॉन्ग राइड्स करनी पड़ेगी. यू हैव टू गो जिम, यू हैव टू लिफ्ट द वेट्स, और वेट्स ऐसे होने चाहिए लाइट, कंफर्टेबल हो, रिपीटेशन बढ़ाओ उसमें. 20 पे जाओ, 25 पे जाओ, 30 पे जाओ. स्क्वाट्स मार रहे हो तो 100 करो. और अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी रिपीटेशन जितनी मैक्सिमम लेवल पे ले जाओगे, अपना हमेशा PB लेके आओगे. लाइक 20 करते थे, अब 30 कर रहे हो, 40. स्लोली आपकी एंट्रेंस बढ़ जाएगी. फिर आप देखो कि जो मैंने PVP करी थी, दैट्स अ एंट्रेंस गेम. आपका अगर एंट्रेंस लेवल सही नहीं होगा, जो कि मैंने देखा इंडिया से कितने लोग गए थे नहीं कर पाए, अच्छे भी थे साइकिलिस्ट, क्योंकि उनका एंट्रेंस लेवल डाउन हो गया. क्योंकि वो अगर वो वर्कआउट्स में करते, एंट्रेंस लेवल की एक्सरसाइज करते, तो दे माइट हैव कंप्लीटेड दैट. ओके, मेक्स सेंस. या सो व्हाटएवर इज योर गोल, यू हैव टू काइंड ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. है ना. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि जो साइकिलिंग की गेम है पूरी इज़ ऑल अबाउट लेग पावर एंड एट मोस्ट मे बी कोर. बट सब लोगों को इंटरेस्ट होता है अपनी बाइसेप्स बनाने का, ट्राइसेप्स बनाने का, चेस्ट बनाने का, शोल्डर्स की एक्सरसाइज करने का जिम में. सो जो साइकिलिस्ट होते हैं, क्या उन लोगों को अपर बॉडी को इग्नोर करना चाहिए कि ट्रेन करना चाहिए? थोड़ा सा उस पर बताओ. सो बेसिकली साइकिल में जो ज़्यादा एंगेजमेंट है वो लेग्स की है, आई एग्री विथ यू. कोर की है जिसमें आपके हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स इन्वॉल्व होते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूँ अपर स्ट्रेंथ की क्यों इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस इसलिए है, अगर आप पोस्चर देखोगे साइकिलिस्ट का वो यूँ रहता है. रोड बाइक की जो डिज़ाइन है, आपका हाथ यहाँ पर होता है जब आप रिलैक्स पोजीशन में होते हैं. जब आप थोड़ा एरो जाते हो जहाँ पर आपको स्पीड पे जाना है तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है. तो आप अपना एंगेजमेंट देखो, कोर एंगेज हो रही है और आपका बॉडी यहाँ पर आ रही, बॉडी का वेट आ रहा है आपका शोल्डर पे. तो आई वुड से अपर स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट है. आपको अपर स्ट्रेंथ पे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इस पोजीशन में काफ़ी देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे, आप फिर ऐसे आ जाओगे. तो इसीलिए अपर स्ट्रेंथ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर लेग वर्कआउट्स. अपर स्ट्रेंथ को वर्कआउट करने के लिए सिंपल एक्सरसाइजें हैं. आई वुड से आप पुशअप्स करो, सिंपल है. हर रोज़ अगर आप 25 के 4 सेट्स मार रहे हो, दैट्स इनफ.
साइकिलिंग में वर्कआउट्स इतनी हैवी नहीं करने और बहुत टाइम तक नहीं करना, बेसिक करो, उससे आपकी अपना स्ट्रेंथ अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। Jesse, we know that you are also into running, you do cycling, and you are also doing strength training on a very regular basis. So all of us have 7 days in a week. How do you manage to do these 3 things on a regular basis? और कैसे टाइम निकालते हैं, एंड व्हाट इज़ योर वर्कआउट शेड्यूल लाइक? अगर किसी को ये 2-3 चीज़ें एक साथ करनी है टू रिमेन एट द टॉप ऑफ देयर गेम, हाउ डू दे प्लान इट आउट? कैन यू गिव सम इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, सम इनसाइट्स? ओके, मैं इतना बड़ा प्रो एथलीट तो नहीं हूँ, बट मेरा है शेड्यूल एक, क्योंकि आई एम इनटू रनिंग, साइकिलिंग एंड आई डू स्ट्रेंथ वर्कआउट्स एज वेल। सो अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैं सही से हर चीज़ पे टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी मैनेज मैं जैसे करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ग्रुप है साइकिलिंग का, मेरा रनिंग का भी ग्रुप है, तो शेड्यूल बनते हैं, हमारे साथ शेयर होते हैं, फिर हम वहाँ जाते हैं, आज कौन सी ट्रेनिंग है, इंटरवल है, जैसे रनिंग में भी साइकिलिंग में भी जो मैंने आज करी थी दैट इज़ 24 किलोमीटर रन, आज आई डू अपने नॉर्मल पेस पे। सो अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्यूसडे से। ट्यूसडे रनिंग में हमारी बेसिकली होती है इंटरवल ट्रेनिंग, और साइकिलिंग देन मैं वेडनेसडे को करता हूँ, वो भी हमारी एक तरह से टेम्पो ट्रेनिंग होती है। टेम्पो ट्रेनिंग मीन्स आप अपनी एक पेस से थ्रू आउट चलते हो, 32-33 किलोमीटर जो भी आपका स्पेस रखना है, उस हिसाब से आप उसको थ्रू आउट रखोगे जितने में आपका डिस्टेंस है। रनिंग में भी टेम्पो मतलब यही होता है, आपको एक पेस से अपना वो फुल डिस्टेंस कवर करना है। और इंटरवल होता है, आप स्ट्रेंथ को पूरा डालते हैं, फिर रिकवरी लेते हैं, वो स्ट्रेंथ। तो वेडनेसडे को मैं साइकिलिंग करता हूँ, थर्सडे देन अगेन आई डू माई रनिंग, दैट इज़ टेम्पो ट्रेनिंग। फिर फ्राइडे मेरी साइकिलिंग होती है, दैट इज़ बेस्ड आउट अगेन टेम्पो ट्रेनिंग पे करते हैं। सैटरडे आई डू LSD, मेरी लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। संडे आई डू साइकिलिंग। अब मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, मेरे पास एंड्योरेंस वाला भी गेम है, तो मैं मिक्स रखता हूँ, इससे कि संडे को जो साइकिलिंग करते हो कितनी लंबी होती है एंड्योरेंस में? हम मिनिमम 100 करते हैं, 100 किलोमीटर्स। मिनिमम 100। मिनिमम हमारा टारगेट 100 रहता है, पर हम एक पेस मेंटेन करके चलते हैं, जैसे 30, 31, 32 मेंटेन रखनी है। गॉट इट। अब मैं इसमें अपने वर्कआउट्स को कैसे फिक्स करता हूँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे दिन, अब क्या संडे को करने के बाद देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से जितनी इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटीज़ हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट आपका रिकवरी लेना, मतलब अपने आप को हील करना, अपने आप को एक तरह से मेडिसिन देना, तभी आप अपने गेम पे अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे। दूसरे आई स्टार्ट विद लेग हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वर्कआउट लेग से, क्योंकि स्टार्ट हमेशा लेग से करोगे तो आपका आगे का वर्कआउट अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको फील आ जाएगी यार मैंने आज लेग्स करा तो आप मेरा अच्छा वीक स्टार्ट हो गया। क्योंकि सबसे मुश्किल भी लोगों की नज़र में वही लोग होता है, अवॉइड करते हैं। ये एक पता नहीं आपने देखा होगा लोगों की इतनी ह्यूज बॉडी है, सबको लेग्स एकदम चिकन लेग्स की तरह पतले, तो लेग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बेस है आपका, फाउंडेशन है, इस पर फोकस डालो। तो मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई ज़्यादा नहीं, लोग सोचते हैं 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाओ जिम में तो आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं, डेडिकेटली अच्छे तरीके से पूरे फुल फोकस से जाओ और पूरा टाइम दो, 40 minutes are enough. So Jesse, we just talked about you doing strength training very regularly. So can you suggest us some exercises that you do so that anybody who is new and wants to complement their cycling with strength training, they can kind of use that program as a base program to start with? So I would start with legs. तो legs में साइकिलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, वो होती हैं quads. What you can do is simple body weight squats. To perform the perfect bodyweight squat, set your feet shoulder width apart, toes slightly turned out. Slowly bend at the knees and drop your hips to lower your body. At the bottom of the exercise, pause for a moment and strongly push back up to the starting position. Repeat this 5 sets of 25 squats should get you started. For the lunge, stand tall with feet hip width apart. Engage your core. That is very important. Take a big step forward with the right leg. Lower your body until right thigh is parallel to the floor and right shin is vertical. If mobility allows, lightly tap the left knee to the floor while keeping the weight on the heel. Press into the right heel to drive back up to the starting position. Repeat on the other side. To do the perfect and the most effective plank, get into the forearm plank position. Ensure your elbows are on the ground directly underneath your shoulders with your feet hip width apart.
Make sure your back is flat and your head and neck are in a neutral position. Drive your elbows into the floor and squeeze your quads, glutes, and most importantly, your core. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Don't hold your breath. To make it a little more difficult, you can perform this progression of the plank while raising your right leg up and your left hand up. This will engage your core even more and is a super effective way to work out your midsection. To perform the perfect push-up, get on the floor on all fours, positioning your hands slightly wider than your shoulders. Extend your legs back so that you are balanced on your hands and toes. Keep your body in a straight line from head to toe without sagging in the middle or arcing your back. Before you begin the movement, contract your abs and tighten your core by pulling your belly button towards your spine. Beyond the push-up, you can also try to do dumbbell press on a floor. If you have weights available at your home, you can lie down on the mat facing towards the ceiling or the sky. In this case, take 2 dumbbells and push them up till your elbows are almost locked. Bring them down slowly in a controlled manner to engage your chest to the maximum. And the last exercise is the one-arm dumbbell row. For this one, assume a standing position while holding a dumbbell in one or both hands. Hinge forward until your torso is roughly at 45 to 50 degrees angle to the floor, and then begin the movement by driving the elbows while retracting the shoulder blades. Pull the dumbbell or dumbbells towards your body until your elbows are at the midline, and then slowly lower back the dumbbells back to the starting position under control. Thanks Jesse for demonstrating all these exercises. It is really helpful. But before you try and follow all these workouts, one thing to definitely take care is that you maintain proper form. And to learn proper form, you should do all these exercises in guidance of a proper trainer, or maybe seek help from YouTube to understand what is the proper form. Also, when you are doing these exercises, एक चीज़ का ध्यान रखना, you should maintain a proper mind-muscle connection. Do these exercises on a slow pace. जल्दी reps perform करने से कोई benefit नहीं होने वाला. जैसे जस्सी कह रहा था, simple slow tempo के साथ exercise perform करोगे तो maximum benefit होगा. So strength or endurance, what do you need to focus on? After all this discussion with Jesse also today, I think we would like to recommend focusing on both. You cannot ignore one and just focus on the other. But if your goal is to participate in events that are focused on long distance rides, then you can definitely make your focus shift more towards endurance and vice versa. Do let us know if you like this video or not. If you like the video, please share your comments in the comment section below and stay subscribed to the Cyclop India channel. Till the next one, bye-bye.